नमस्कार, नजर में देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर कोरोना महामारी लॉकडाउन के चलते कुछ पुलिस सब इंस्पेक्टर के इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि वे इस लॉकडाउन की आड़ में पत्रकारों को भी आम पब्लिक समझकर उनसे गलत व्यवहार कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साफ आदेश हैं कि कोई भी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी पत्रकारों से दुर्व्यवहार नहीं करेगा और जो करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार हमारे श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के महासचिव नफीस थानवी के साथ जो एक वरिष्ठ पत्रकार और उनकी छवि उन पत्रकारों में है जो एक ईमानदार व सच्चे पत्रकार हैं। पिछले रात उनके साले की अचानक मौत हो गई और वे 62 फुटे पर उनके घर गए। वहां से लौटते समय रामलीला चौक के पास थाना मंडी के एक सब इंस्पेक्टर जिनको वे नहीं जानते थे, जबकि उनकी पत्नी उनके साथ बाइक पर पीछे बैठी थी। इन सब इंस्पेक्टर साहब ने उन्हें रोका, उनसे पूछताछ की और कहां से आ रहे हो। उन्होंने बताया कि मेरे साले का देहांत हो गया, मैं वहां से आ रहा हूं। इसके बाद सब इंस्पेक्टर ने उनका आई कार्ड मांगा। उन्होंने आई कार्ड दिखा दिया। आई कार्ड को लेकर सब इंस्पेक्टर साहब ने जमीन पर फेंक दिया और उनसे बदतमीजी करने लगे, जिसकी शिकायत एसपी सिटी राजेश कुमार से श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के संयोजक आजाद अंसारी और भारत भूषण और काफी संख्या में पत्रकार मिले और इस घटना की जानकारी दी। एसपी सिटी ने कार्यवाही का भरोसा दिया और ये भी कहा कि आगे से पत्रकारों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। इसके बाद पत्रकारों ने एक बैठक रेलवे रोड पर स्थित उनके कार्यालय पर की, जिसमें पत्रकारों द्वारा पुलिस के इस गलत रवैये पर कड़े शब्दों में निंदा की गई। एनबीडी से इफ्तिखार हुसैन जैदी की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आज पत्रकार नफीस थानवी के साथ पुलिस अभद्रता के मामले को लेकर पत्रकारों का शिष्टमंडल पुलिस अधीक्षक नगर से मिला। इस संबंध में संस्था के संरक्षक श्री भारत भूषण व आजाद अंसारी ने बताया कि दरअसल हुआ ये कि कल हमारे संज्ञान में ये मामला आया कि पत्रकार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के संयोजक नफीस थानवी साहब जो बिजनौर दैनिक बिजनौर टाइम्स के जिला के प्रभारी भी हैं और बहुत ही पुराने पत्रकार इस जिले के हैं, बहुत सम्मानित पत्रकार हैं। और हम चूँकि आजाद साहब और मैं हम लोग संरक्षक हैं श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के, तो हमारे संज्ञान में ये बात लाई गई कि रात्रि में जब नफीस थानवी साहब अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मौत से वापस लौट रहे थे अपनी धर्मपत्नी के साथ, तो उनके साथ थाना मंडी के किसी एसआई ने गश्त के नाम पर जो वहाँ पर था रोककर उसके साथ अभद्रता करी। जबकि उन्होंने पूरा अपना सही परिचय भी दिया, परिचय पत्र भी उसको दिखाया, अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाया, विजिटिंग कार्ड भी दिया, लेकिन बावजूद उसके उक्त जो भी पुलिस का वो अधिकारी था, संभवतः शायद कोई एसआई रहे होंगे, बुलेट सवार थे, तो उन्होंने उनके साथ अभद्रता करी और यहाँ तक कि उनकी जो धर्मपत्नी उनके साथ थी, उनकी बाइक पर पीछे बैठी हुई थी, वो बुर्का नशी महिला है और उनके साथ भी उसने उनकी फ़ोटो लेने के चक्कर में उनको जो है उनके बुर्के का पर्दा हटाने का प्रयास किया, फ़ोटो खींचने का प्रयास किया। तो मेरा ये मानना है कि जबकि माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, डीजीपी साहब और प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी लोगों ने स्पष्ट निर्देश निर्गत किए हुए हैं कि पत्रकारों की गरिमा के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और स्पेशली इस तरह के आदेश प्रत्येक मंडल के डीआईजी को, कमिश्नर को किए हुए हैं और उन्हीं के मार्फत जिलाधिकारी और एसएसपी तक ये आदेश पहुँचे हुए हैं। अभी मैंने एसएसपी साहब जब एसपी सिटी साहब से पूछा तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा करते हैं आप लोग, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम लोग अपने स्तर से ये सब निर्देश जो हैं वो थाना स्तर तक जो है प्रेषित कर देते हैं। और सभी साथियों में बहुत रोष है। श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के जितने भी अपने पत्रकार बंधु हैं और तमाम पत्रकार बंधु हैं, दरअसल ये किसी संगठन विशेष की बात नहीं है, ये एक लंबा सिलसिला चल रहा है कि किसी भी पत्रकार के साथ अभद्रता होने की घटनाएं लगातार प्रकाश में आती रहती हैं। तो हमारा ये मानना है कि किसी भी पत्रकार के साथ किसी भी दशा में कोई उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए और अधिकारी अपना काम करें, उनको जांच करने का पूरा अधिकार है, इंक्वायरी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन सभ्यता के दायरे में ये जानकारी होने के बाद कि सामने वाला आदमी किस तरह का व्यक्तित्व है, ये जानकारी आने के बाद फिर उसको किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं है, कोई तो उसका जो है ये फिर जो है ये निकृष्टता की श्रेणी में आ जाती है ये सब चीज़ें। तो बहरहाल एसपी सिटी साहब ने आश्वासन दिया, तुरंत रिपोर्ट तलब कर लिया इस पर और हमें आश्वासन दिया है कि 1 या 2 दिन में ही उक्त जो पुलिसकर्मी है उसको दंड दे दिया जाएगा। जी सर।
ये जो परसों हमारे नफीस थानवी साहब जो सम्मानित पत्रकार हैं, उनके साथ जो घटना घटी है उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और जिला प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि भविष्य में भी जो कोरोना काल में भी अपनी जान को जोखिम में डालकर सरकार की और प्रशासन की न्यूज़ें कलेक्ट करके वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार की योजनाओं को, सरकार के मार्गदर्शन को ज़मीन पर उतारने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो पत्रकार कर रहा है। तो ऐसे में इस तरीके की जो घटना है वो पूर्ण रूप से निंदनीय है और मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये इस तरीके की घटना पुनः ना हो और इन घटनाओं से आत्मसम्मान को जो ठेस पहुँचती है वो एक गंभीर विषय बन सकता है। तो ये जो बुलेट सवार का थाना मंडी में जैसे बताया उसका ऑर्डर है, उसके खिलाफ हमारी यूनियन ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आज हम प्रतिनिधि मंडल के रूप में एसपी साहब से मिले और उन्होंने अपने कहा कि भाई हम उसको तलब करेंगे और तलब करने के बाद जो भी कार्रवाई संभव होगी, लेकिन हमारी मांग ये है कि ये कार्रवाई मजबूत कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई पुलिस कर्मचारी किसी के पत्रकार के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचा सके और एक टकराव की स्थिति पत्रकार और प्रशासन के बीच में ना हो। तो इसमें मैं एसपी सिटी साहब से और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि कुछ इस तरीके का आदेश निर्देश सभी थानों को और सभी मीटिंगों में, जो मासिक मीटिंग होती है उस मीटिंगों में, उस बैठकों में ये सभी को निर्देश दें कि वो कम से कम जो पत्रकार हैं उनकी गरिमा को ख्याल रखते हुए उनके सम्मान की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा इस तरीके के जो गाइडलाइन होती है पुलिस प्रशासन की, वो उनको अपना इस तरीके की ट्रेनिंग दे। मैं पुनः इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे बुलेट सवार जो एसआई है उसे तुरंत निलंबित किया जाए ताकि भविष्य में कोई दूसरा पुलिस कर्मचारी, अधिकारी इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे सके।